हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज डेट है 18 दिसंबर और हम एनालाइज करेंगे द इकोनॉमिक टाइम्स की मेन अपडेट्स। तो फर्स्ट न्यूज़ इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर एनर्जी बिल। लोकसभा ने न्यूक्लियर एनर्जी बिल को पास किया जिसके तहत नाउ सेक्टर इज ओपन फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। नेक्स्ट अपडेट इज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लॉन्ग टर्म मेजर्स में एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को भी कवर करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि एयर प्यूरिफायर्स परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, दे आर जस्ट टेम्पररी। नेक्स्ट अपडेट इज 10 मिनट हाउस हेल्प सर्विस टेक ऑफ। आपको बता दूं, ऑन डिमांड हाउस हेल्प सर्विस जो है 10 मिनट्स वाली, ये काफी अच्छे वॉल्यूम पर ऑपरेट कर रही है। अक्टूबर में अर्बन कंपनी ने 4.68 लाख ऑर्डर फुलफिल किए, जबकि इंस्टा हेल्प एंड स्नैपडील ने 3 लाख ऑर्डर फुलफिल किए। आपको बता दूं, ये जो ऑर्डर्स इन्होंने फुलफिल किए हैं, ये इनकी अगस्त डिमांड के मुकाबले जस्ट डबल हैं। नेक्स्ट अपडेट इज टाटा ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में 1500 करोड़ रुपीस और इन्वेस्ट किए हैं विच मैन्युफैक्चर्स आईफोन ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर एप्पल। ये फंडिंग ये भी दिखाती है कि पेरेंट कंपनी को पूरा बिलीफ है टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में, एंड ये पैसे देकर वो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की कैपेसिटी एक्सपेंड करना चाहते हैं। आपको बता दूं, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल इन इंडिया इज एक्सपोर्टेड टू यूएस एंड यूरोप। नेक्स्ट अपडेट इज मिज़ुहो कंट्रोलिंग स्टेक बाय कर रहा है इन इन्वेस्टमेंट बैंक अवेंडस एट वैल्यूएशन ऑफ 5900 करोड़। इसी के साथ वो अवेंडस में 65 टू 70% स्टेक्स बाय कर रहे हैं। और जो मेरी प्राइवेट इक्विटी फर्म है केकेआर, उन्हें भी 9 ईयर के बाद इस इन्वेस्टमेंट से एग्जिट करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट इज फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मैनेजिंग डेट अलोंगसाइड फिस्कल कंसोलिडेशन गवर्नमेंट का कोर फोकस रहेगा। उन्होंने स्टेट्स को बढ़ते हुए डेट टू जीडीपी रेशो को चेक करने के लिए भी कहा है। नेक्स्ट अपडेट इज पार्लियामेंट ने सबका बिल सबकी रक्षा अमेंडमेंट इंश्योरेंस लॉज बिल 2025 को पास किया, जिसके तहत 100% एफडीआई इज नाउ अलाउड इन इंश्योरेंस सेक्टर। Next update is related to market. India's volatility index, that is VIX, वेडनेसडे को फ्रेश लाइफ टाइम लो पर क्लोज हुआ। फॉल इन विक्स सजेस्ट करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है देयर वुड बी लोअर वोलेटिलिटी। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू रुपी। रुपी वेडनेसडे को क्लोज हुआ एट 90.38 विच इज 65 पैसे स्ट्रॉन्गर। डीलर्स को लगता है ये हुआ बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन। अर्ली मॉर्निंग में रुपीस शार्पली करेक्ट हुआ था 89.98 तक बिकॉज ऑफ सस्पेक्टेड हेवी डॉलर सेलिंग बाय लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट अपडेट इज सेबी ने मेजर चेंजेस किए हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फी स्ट्रक्चर में। सेबी ने कहा है कि एक्सपेंस रेशो अब से बेस एक्सपेंस रेशो बोला जाएगा, एंड इट विल एक्सक्लूड ऑल स्टैट्यूटरी ड्यूज सच एज एसटीटी, जीएसटी एंड स्टैम्प ड्यूटी। Total expense ratio will be sum of base expense ratio and brokerage beside regulatory and statutory levies. नेक्स्ट अपडेट इज वेदांता अगले 4 से 5 साल में $20 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। ग्रुप चेयरमैन ने कहा है कि वेदांता विल बी इन्वेस्टिंग $4 बिलियन इन ऑयल, गैस एंड सिमिलर अमाउंट इन एल्यूमिनियम एज ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। उसके अलावा 2 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे जिंक एंड सिल्वर, एंड इसके साथ साथ कुछ इन्वेस्टमेंट आयरन ओर एंड स्टील बिजनेस में भी होगी। नेक्स्ट अपडेट इज रिलेटेड टू इंडसइंड बैंक। एमसीए ने एसएफआईओ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दिया है इनटू अफेयर्स ऑफ इंडसइंड बैंक। आपको बता दूं, ये ऑर्डर तब दिया गया जब मुंबई पुलिस की इकोनॉमिक अफेयर्स विंग को कोई एविडेंस नहीं मिला रिगार्डिंग फंड साइफनिंग। नेक्स्ट अपडेट इज यूरोपियन पार्लियामेंट ने यूरोपियन यूनियन के प्लान को अप्रूव किया है टू फेज आउट रशियन गैस इंपोर्ट बाय लेट 2027। ईयू ने दिसंबर में डिसाइड किया टू कट टाइज विद रशिया आफ्टर रशिया इन्वेडेड यूक्रेन इन 2022। लॉ मेकर्स में से 500 इज इन फेवर टू कट टाइज विद रशिया,
120 आर अगेंस्ट एंड 32 आर abstained। मैं बता दूं बैन करने के लिए ईयू मिनिस्टर्स का फॉर्मल अप्रूवल अभी भी चाहिए। अक्टूबर तक रशिया 12% गैस सप्लाई करता था ईयू को, विच इज डाउन फ्रॉम 45% बिफोर 2022 इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। हंगरी, फ्रांस एंड बेल्जियम वो देश हैं जो अभी भी सप्लाईज रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट इज पुतिन ने कहा कि रशिया यूक्रेन में अपने गोल्स अचीव करेगा बाय डिप्लोमेटिक और मिलिट्री मीन्स एंड वुड सीक टू एक्सपेंड सिक्योरिटी बफर जोन। पुतिन ने कहा अगर ऑपोजिशन डिस्कशन में एंटर करने से मना करती है देन स्टिल रशिया विल अचीव लिबरलाइजेशन ऑफ इट्स हिस्टोरिकल लैंड बाय मिलिट्री मीन्स। इसके साथ ही पुतिन ने ये भी कहा कि रशिया यूरोप से कोई वॉर नहीं करना चाहता, लेकिन अगर यूरोप की यही चॉइस है तो रशिया तैयार है। नेक्स्ट अपडेट इज यूएस ने नए सैंक्शंस तैयार किए हैं इन केस पुतिन रिजेक्ट्स पीस एग्रीमेंट विद यूक्रेन। नेक्स्ट अपडेट इज वार्नर ब्रदर्स शेयर होल्डर्स को बोल रहे हैं टू रिजेक्ट टेक ओवर बिड फ्रॉम पैरामाउंट स्काईडांस, सेइंग राइवल बिड फ्रॉम नेटफ्लिक्स विल बी बेटर फॉर कस्टमर्स। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है नेटफ्लिक्स एंड वार्नर ब्रोस कंज्यूमर्स को ज्यादा चॉइस एंड वैल्यू दे पाएंगे। आपको बता दूं लास्ट वीक पैरामाउंट वेंट हॉस्टाइल विद इट्स बिड और उन्होंने शेयर होल्डर से कहा था टू रिजेक्ट नेटफ्लिक्स डील। पैरामाउंट ऑफर कर रहा है $30 पर वार्नर शेयर एज कंपेयर टू $27.75 बिड ऑफ नेटफ्लिक्स। गाइस इसी के साथ मैंने आपके लिए रेलेवेंट न्यूज़ एकदम सुपर फास्ट तरीके से कवर करी। फॉर डेली अपडेट्स प्लीज फॉलो माय चैनल सी एम आई टू मिलियन। इफ यू लाइक माय कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।